कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए हमें किन किन चीजों को सीखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो कार्बन के नंबर, जितने नंबर का कार्बन होगा या जितने कार्बन होंगे गिनती में उनका नाम क्या देंगे। दूसरी चीज हमें जरूरत पड़ेगी क्रियात्मक समूह, उनके अनुलग्न और पुनर्लग्न की। और तीसरी चीज की जरूरत पड़ेगी हमें काउंटिंग करने की, किधर से हमें काउंटिंग करनी है। अगर ये बात हम सीख गए सारी तो हम समझ लो IUPAC नामकरण सीख गए। फुल फॉर्म लिख लेते हैं IUPAC की फुल फॉर्म। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म होती है IUPAC की? इंटरनेशनल, मेरे पीछे बोलो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये IUPAC की फुल फॉर्म है। देखिए कार्बन की काउंटिंग के अनुसार हम इसका नामकरण करते हैं। कार्बन की काउंटिंग के अनुसार C2 C3, यदि गिनती में 10 तक कार्बन है तो उनके नामकरण किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। C4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए कार्बन 1 है तो उसका नाम देना मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो टॉप, ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसके अनुसार हमें नामकरण करना है। कार्बन की गिनती करेंगे तो अगर कार्बन 1 आया गिनती में तो उसका नाम मेथ देंगे। ठीक है, उसके आगे क्या लगाना है वो हमें जब पता चलेगा जब नामकरण करेंगे। ठीक है, ये सिखाई भी थी हमें, एक बार रिवाइज कर लो। मेथ, बोलो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये कार्बन अगर याद हो गए आपके 10 तक की गिनती के कार्बन अगर याद हो गए, इनके नामकरण अगर समझ में आगे क्या क्या देने हैं, इसके बाद हमें याद करना पड़ता है क्रियात्मक समूह और उनके अनुलग्न और पूर्वलग्न। उसके लिए मैं यहाँ पे सारणी बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, फिर लिखेंगे अनुलग्न। अनुलग्न कहते हैं जो आगे लगाने वाले शब्द हो, अनुलग्न। इसके बाद पूर्वलग्न, पूर्वलग्न। ठीक है, देखो क्रियात्मक समूह की पहचान कैसे होगी। सबसे पहले यदि इस तरीके से कोई समूह है COOH तो इस समूह का नाम है
ये देखने के लिए अगर हमें मिलेगा श्रृंखला के अंदर, कार्बनिक यौगिक के अंदर या कार्बनिक श्रृंखला के अंदर, ये देखने के लिए मिलता है COOH। COOH इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह। अनुलग्न लगाते हैं इसका ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, और पूर्व लगन इसका होता है कार्बोक्सी। ठीक है, जब मैं आएगा ये समूह तो मैं पूछूंगा कौन सा समूह है, ये याद करना है आपको कि COOH है तो कार्बोक्सिलिक समूह है। दूसरा समूह लिखते हैं CHO, इसे कहते हैं एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह के लिए यहां पे लगाते हैं नल, अनुलग्न में क्या लगाते हैं नल। देखिए कुछ चीजों के मैं पूर्व लगन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि इनसे ही काम चल जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनसे ही काम चल जाएगा जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर हम समूह लिखते हैं OH, इसे कहते हैं एल्कोहली समूह। एल्कोहली एल्कोहली समूह है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं ओल, और यहां पे लगाते हैं हाइड्रोक्सी। यदि हमें कहीं इसका पूर्वलग्न लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और यदि अनुलग्न लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे, किताब नहीं इधर ध्यान दो, किताब बाद में देख लेते, बता दूंगा जो पढ़ी किताब की। चौथे नंबर पे हम देखेंगे CO, इस समूह कहते हैं हम कीटोन समूह। क्या कहते हैं? कीटोन। कीटोन समूह। कीटोन समूह। कीटोन समूह के लिए हम इसका अनुलग्न लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं अनुलग्न? ओन, और पूर्व लगन लगाते हैं कीटो। ठीक है, कुछ चीजें जो रह रही हैं वो मैं इधर लिख कर दिखा रहा हूं, वही है अनुलग्न और पूर्व लगन। ठीक है, यहाँ क्रियात्मक समूह, अनुलग्न और पूर्व लगन। इसके बाद यदि देखो दो तरफ हमारे एल्किल समूह है, ये R क्या है? एल्किल समूह। दो तरफ एल्किल समूह है, बीच में अगर O आ गया तो हम इसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। ईथर। ईथर के लिए हम लिखते हैं ईथर ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईथर। फिर इसके बाद यदि कोई समूह नहीं है, केवल जो है क्रियात्मक समूह पाया जाता है, क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता है, केवल जो है बॉन्ड पाए जाते हैं। यस सर। बॉन्ड तो होंगे किसी कारण से, नहीं होंगे तो संबंध करना करेंगे पड़ेगी, पता चलेगा। यदि सिंगल बॉन्ड है, ओनली कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए लिखते हैं एन। पूर्व लगन भी एन और अनुलग्न भी एन। यदि डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखते हैं हम ईन। अनुलग्न भी और पूर्व लगन भी। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आइन, पूर्व लगन भी और अनुलग्न भी। ठीक है भैया। देखो इसके बाद अब क्या है, कुछ चीजें और हैं, जैसे कि हमारे पास CH3 आ गया कहीं लिखा हुआ, हम उसका नाम लिखेंगे मेथिल। और यदि C2H5 आ गया तो उसका नाम लिखेंगे एथिल। ठीक है, Cl लिखा हुआ है आ गया तो उसका नाम लिखेंगे क्लोरो। Br लिखा हुआ आ गया तो उसका नाम लिखेंगे ब्रोमो। F
लिखा हुआ है इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो। क्या बात है अच्छा। उसके बाद यदि आई लिखा हुआ है इसके लिए लिखोगे आयोडो। देखिए कुछ गिनती होती है, अगर गिनती 2 है तो 2 के लिए लिखते हैं डाई। अगर 2 चीजें हैं उन्हें दर्शाना है तो उसके लिए लिखते हैं डाई। 3 के लिए लिखते हैं ट्राई। 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा। 5 के लिए लिखते हैं पेंटा। 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। आप देखिए ये जो नामकरण हमने बताए हैं इतने और भी हैं, अगर नामकरण करते समय कोई नई चीज आएगी तो हम उसे बता देंगे, ठीक है। लेकिन इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। जो आपकी किताब के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूपीएससी दे रही है वो लगभग इन्हीं चीजों पर आधारित है। ये चीज अगर आपको याद हो गई तो समझ लो आप आईयूपीएससी नामकरण करना सीख जाएंगे। इसके बाद इन चीजों को सीखने के बाद हम जो है काउंटिंग करनी सीखेंगे। काउंटिंग करनी और सीख गए और ये आपको याद हो गए तो समझ लो आईयूपीएससी नाम सीख गए।